नमस्कार साथियों, आज आपके साथ मैं जो ट्रंक रीजन है, ट्रंक रीजन की प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रंक रीजन में किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं और आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोस करना है और उसको कैसे आपने ट्रीटमेंट करना है। तो आप देखते होंगे कि हमारा जो ट्रंक का रीजन है, इस ट्रंक रीजन के अंदर बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर लीवर भी होता है, इसके अंदर गॉल ब्लैडर भी होता है, इसके अंदर स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और हमारा और भी कई सारे ऑर्गन हैं। हार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके बाद आपका अपेंडिक्स आता है, ये भी एक बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन सारे पॉइंट्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम जो है हमारे शरीर के अंदर किसी भी एरिया में रिफ्लेक्ट हो सकती है। सपोज करिए आपके अंदर अपेंडिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है। अपेंडिक्स जो है हमारी पूरे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है। अगर टॉक्सिन को अपेंडिक्स नहीं निकाल पा रहा है तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी, वो एक तरह से शरीर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ट्रंक के अंदर हो सकती है। तो उस ट्रंक रीजन को समझने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊंगा। इस डायग्राम के माध्यम में आप देखेंगे तो मैंने पूरा ट्रंक रीजन को दिखाया हुआ है, जो हमारा धड़ का हिस्सा दिखाया हुआ है। अब इस धड़ के हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पर लंग्स को दर्शाया गया है और लंग्स के बीच में हार्ट को दिखाया गया है। हार्ट से नीचे अगर आते हैं तो आपको राइट साइड में लीवर दिखाया गया है और उसके साथ में आपके स्टमक को दिखाया गया है। और ये ऑर्गन जो जो भी काम करते हैं वो सारा आपके साथ आपको पता है, उनके बारे में मेरे को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके नीचे आप देखते हैं किडनी का ऑर्गन आए हुए हैं और किडनी ऑर्गन जो है ये हमारे पेट के जो पीछे के रिब है, जो बैक ऑफ द स्पाइन है, उसके साइड में किडनी कोरेस्पोंडेंस आता है। और जो हमारी नेवल प्लेक्सस होती है, नेवल प्लेक्सस के ऊपर अगर आप लोग ध्यान दे के देखें तो नेवल प्लेक्सस कई बार डिस्टर्ब हो जाती है या ऊंची नीची होने से उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, या नाभि के ऊपर भी कई बार दर्द आता है। बिल्कुल सेंटर ऑफ द नाभि, सेंटर ऑफ द सोलर प्लेक्सस यू फील पेन, और अराउंड द नेवल you feel pain. So that is due to disbalance of the solar plexus. And there is a very simple way to measure the solar plexus. You can measure the solar plexus, this index finger or this middle finger. You can measure the length of the middle finger of the both the hands. इस उंगली को नापेंगे आप और फिर इस उंगली की लंबाई को नापेंगे। अगर दोनों उंगलियों में से कोई भी उंगली आपको छोटी बड़ी मिलती है तो इसका मतलब सोलर प्लेक्सस आपके डिस्टर्ब है। तो सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब है तो आपने सोलर प्लेक्सस का ट्रीटमेंट बाद में पहले करना है, उसके बाद में किसी और एरिया को जाके ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरह से हाथ की सारी उंगलियों को मिलाइए, सारी उंगलियों की लाइनों को आप ऐसे मिला के देखिए। अगर ये वाली चारों लाइनें आपके मिलती हैं तब तो सोलर प्लेक्सस आपके ठीक है। अगर कोई भी लाइन आपको इस तरह से ऊंची नीची मिलती है और मैच नहीं करती है एक दूसरे के साथ, तो आप जैसे समझ लीजिए कि सोलर प्लेक्सस आपकी खराब है। तो सबसे पहले आपको ट्रंक रीजन में या एब्डोमेन का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको सोलर प्लेक्सस का ट्रीटमेंट करना है। सोलर प्लेक्सस के बारे में मैं अलग से एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि सोलर प्लेक्सस में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, उसको आपने किस तरह से डायग्नोज करना है और उसका कैसे ट्रीट करना है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ केवल ट्रंक रीजन में जो इश्यूज आते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बॉडी को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ई और एफ। ये चारों पॉइंट में 6 पॉइंट में ट्रंक को डिवाइड करने का मेरा मतलब ये है कि आप हर एक एरिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डायग्नोज कर सकें, उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से आप कर सकें। अगर ए एरिया में देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में आपको सभी को पता होगा कि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है।
अगर हार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम हार्ट की ही हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, या आपका मसल पुल होने की हो, या मैस्कुलर पेन हो, या आपका नर्वस सिस्टम का पेन हो। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो लेफ्ट चैम्बर में आती है, ए चैम्बर में आती है, तो उसका ट्रीटमेंट आपने उस तरह से करना है। और वो ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी मैं आपको बी चैम्बर के बारे में बात करता हूँ। बी चैम्बर हमारा वे राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है, और राइट साइड ऑफ बॉडी में इस एरिया में आप देखेंगे हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर ऑर्गन होते हैं। अगर लीवर और गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आएगी, उसमें प्रॉब्लम आने से आपके कंधे के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके इस एरिया के नेक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, शोल्डर में प्रॉब्लम आएगी, और आपका ये जो चेस्ट का हिस्सा है, बी पार्ट जो है, इसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको आपने डायग्नोज करना है। उसको डायग्नोज करने के लिए कैसे करना है, पहले आपने सुजोग में जाना है, और उसके बाद फिर आपने टीसीएम मेरिडियन से उसको चेक करना है। टीसीएम मेरिडियन से चेक करने के बाद फिर उसको आपने एनर्जी लाइन पे चेक करना है। इन सब को चेक करने के बाद यू मे बी एबल टू पिन पॉइंट द लोकेशन वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इसके लिए आपसे डिटेल जानने के लिए आप मेरा पहले वीडियो देख सकते हैं, जिसको कि मैंने अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट के नाम से आपके साथ शेयर किया है। उसमें ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, टेक्निक शेयर की है मैंने, कि किस तरह से मैंने डायग्नोस्टिक सिस्टम अपना डेवलप किया है और बीमारियों को मैं डायग्नोज करता हूं। तो आपने उस वीडियो को जरूर देखना है, और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस ABCDEF चैम्बर में जो भी प्रॉब्लम आती हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो आज मैं आपके साथ ए चैम्बर के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट करना है इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ए चैम्बर में मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर हार्ट की प्रॉब्लम आती है, और हार्ट के साथ जो भी इश्यू आते हैं वो गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सी चैम्बर जो है और डी चैम्बर, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का चैम्बर है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और भी कई तरह के सिस्टम यहाँ पर हैं जो के खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा हमारे ए और बी चैम्बर को जाके इफेक्ट करते हैं। तो आज आपके साथ मैं बात कर रहा हूं कैसे आपने ए चैम्बर को ठीक करना है। ए चैम्बर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, इस स्लाइड में देखिए। यहाँ पर मैंने स्लाइड में जो है दो रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, और दोनों रेक्टेंगल को मैंने ABCDEF इस तरह से मैंने डिवाइड किया है। और ये रेक्टेंगल जो है फ्रंट ऑफ द बॉडी को शो कर रहा है। पहला रेक्टेंगल जो है लेफ्ट हैंड का, वो फ्रंट ऑफ द बॉडी को शो कर रहा है। फ्रंट ऑफ द बॉडी में आप देखेंगे इसमें ABEF चार चैम्बर दिए हैं। चार चैम्बर का मतलब हो गया ए चैम्बर, ये वाला चैम्बर हो गया, बी चैम्बर ये वाला चैम्बर हो गया, ई और एफ जो है, ई और एफ आपका नीचे वाला लेग वाला लोअर एब्डोमेन का चैम्बर हो गया। इसी तरह से आप बैक ऑफ द बॉडी देखेंगे। बैक ऑफ द बॉडी में आपको अपर बैक मिलेगी। अपर बैक से मतलब अपर बैक हो गया और लोअर बैक हो गया। अपर बैक का मतलब ए एंड बी, ये ए चैम्बर का पीछे का हिस्सा। क्लियर है? इसी तरह से बैक ऑफ द बॉडी में देखेंगे बी हिस्सा है। बी क्या है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बट इट इज ए बी चैम्बर। बी चैम्बर में आपके यहाँ पर स्टमक वगैरह के स्टमक ऑर्गन आते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। तो आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ चैम्बर ए के बारे में। चैम्बर ए में आप देखेंगे यहाँ पर एक मास्टर पॉइंट मैंने लिया है, जिसको TW बोलते हैं, और ट्रिपल वार्मर भी इसको बोलते हैं। और ट्रिपल वार्मर का ये 5 नंबर पॉइंट है। और ट्रिपल वार्मर का पॉइंट जो है, इसकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। ये पॉइंट जो है बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है। अगर हीट के अंदर कुछ भी डिसबैलेंस आया है, और बॉडी के अंदर इस चैम्बर में, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है, हार्ट की अपनी एनर्जी भी जो है वो हीट एनर्जी है। और ट्रिपल वार्मर का 5 नंबर पॉइंट भी यहाँ पर है, जिसकी हीट एनर्जी को शो करता है।
तो यहाँ पर अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम आई है, वो गैस्ट्रिक की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से हार्ट के ऊपर कैसे प्रॉब्लम आती है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, खाना खा के वो लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर वो एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होता है और खाना पेट के अंदर सड़ रहा है, और खाना जब पेट के अंदर सड़ेगा तो उसके अंदर से गैसेस बनेंगी, और गैसेस जब बनती हैं तो वो हमारे ऊपर की तरफ आती हैं। अगर नीचे से गैस आपके पास हो जाती है तो यू फील कंफर्टेबल। अगर गैस नीचे से पास नहीं होती है तो गैस की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स माउथ हो जाती है, तब फिर आपको प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है। ऐसे चीज में क्या होगा, जब आपकी गैस ऊपर की तरफ आएगी तो सबसे सॉफ्ट हमारा जो ऑर्गन होता है ट्रंक रीजन में, वो हमारा लंग्स ऑर्गन होता है। जब गैस का प्रेशर बनेगा तो लंग्स को दबाने की कोशिश करेगा। जब वो लंग्स को दबाएगा तो लंग्स को दबने की वजह से तो वो जो है सीधा हार्ट का जो सर्कुलेशन है, जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए, वहां पर लंग्स के प्रेशर की वजह से वो हार्ट का प्रेशर, हार्ट का फंक्शन जो है वो थोड़ा सा रुकेगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। तो उसके अंदर जब हार्ट को पूरा काम करने की स्पेस नहीं मिलेगी तो हार्ट को सफोकेशन फील होगा। वो जो सफोकेशन हार्ट के अंदर फील होगा, वही सफोकेशन आपका जो चेस्ट के दर्द में और कंधे के दर्द में और जो बाह के इस साइड में जो हार्ट के मेरिडियन जा रही है उसके दर्द में आपको दिखाई देगा। तो ऐसे केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने केवल गैस्ट्रिक का जाकर ट्रीटमेंट करना है, और गैस्ट्रिक के ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक LI4 पॉइंट होता है। इस LI4 पॉइंट के ऊपर मैं दोनों साइड में ये LI4 पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर LI4 के पॉइंट के ऊपर आप जाके केवल एक ग्रीन कलर का बड़ा सा बिंदु लगा देते हैं। ग्रीन कलर का बड़ा सा बिंदु लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने you have followed the Agarwal energy concept and color therapy. In this color therapy, I advise to the patient to put the colors on the body meridian. So that's why this is the LI4 point. I am advising you to put the green color on the LI4 meridian. ये आपको यहाँ पर ग्रीन कलर लगाते ही जो है आपको गैस्ट्रिक का जो हार्ट का ऊपर प्रेशर हो रहा था वो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। Now I will come to the specific treatment for this area. यहाँ पर आपने देखा TW5 पॉइंट है, और TW5 की वैल्यू जो है वो हीट एनर्जी है। अब हीट एनर्जी को सीडेट या टोन करके आपने इस पूरे एरिया का ट्रीटमेंट करना है। फ्रंट ऑफ द चेस्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड लेफ्ट साइड, इतने हिस्से में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है, आगे की तरफ वो प्रॉब्लम है, तो आपने ट्रिपल वार्मर की कोल्डनेस को टोन करना है या सीडेट करना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके हीट एनर्जी एक्सेस हो गई है ट्रिपल वार्मर के अंदर। तो आपने ट्रिपल वार्मर का जो पॉइंट है उसके ऊपर आपने जाके ब्लैक कलर को अप्लाई करना है। अब ब्लैक कलर अप्लाई करने से उस ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के अंदर ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ट्रिपल वार्मर 5 पॉइंट जो है आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सुजोग में जाते हैं तो सुजोग में ये ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का 5 नंबर पॉइंट जो है यहाँ पर मिलता है, और लेफ्ट और राइट साइड में दोनों जगह मिलेगा। लेकिन आप ट्रीटमेंट जो है लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन इस एरिया में अगर कुछ भी फ्रंट साइड में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने ट्रिपल वार्मर 5 के ऊपर जाके, अगर बर्निंग की वजह से प्रॉब्लम है तो TW5 के ऊपर ब्लैक कलर लगाना है। और अगर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडक लग रही है कि मेरा हार्ट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है, उसकी हार्ट बीट मेरी बहुत कम हो गई है, तो ऐसे केस में आपने ट्रिपल वार्मर 5 के ऊपर ब्लैक कलर लगाना है। तो आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को केवल आप एक सिंगल पॉइंट के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ बैक ऑफ द बॉडी में। तो ये जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है, ये एक तरह से ऐसे अगर डिवाइड करते हैं तो बॉडी का फ्रंट एंड बैक हो जाता है।
बैक में भी प्रॉब्लम हो सकती है और फ्रंट में भी बैक प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैंने आपके साथ जो है फ्रंट पार्ट को डिस्कस किया है, TW5 को, हीट, टोनिफाई और सिडेशन। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ बैक ऑफ द बॉडी, ए चैम्बर। ए चैम्बर का मतलब ये वाला एरिया जो है, इसके बैक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां आपने कैसे ट्रीट करना है। तो बैक के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, ये कई बार प्रॉब्लम आपके कंधे के साथ आती है, फ्रोजन शोल्डर के साथ आती है, स्टिफनेस के साथ आती है, सर्वाइकल के साथ आती है, और ये आपकी स्पाइन के साथ आती है। तो ये सारी चीजें स्पाइन के साथ आपको, स्पाइन में स्टिफनेस हो सकती है, शोल्डर में स्टिफनेस हो सकती है, नेक का रीजन जो है जहां सर्वाइकल के वर्टिब्राज आते हैं वहां पर आपके स्टिफनेस हो सकती है। इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए आपके पास एक SI3 पॉइंट आता है। तो SI3 पॉइंट जो है, इसकी एनर्जी जो है विंड एनर्जी होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का विंड एनर्जी का पॉइंट है। अगर आपको इस एरिया में कोई भी स्टिफनेस आ गई है, तो स्टिफनेस आने का क्या मतलब है कि आपने उस एरिया को मूवमेंट करना है और वहां पर जो विंड एनर्जी है उसको आपने बढ़ाना है। तो विंड एनर्जी बढ़ाएंगे कैसे? जब आप इस एरिया में ग्रीन कलर को सप्लाई करेंगे, और ग्रीन कलर जो है वो एक तरह से वायु को दर्शाता है। जब इस एरिया में वायु का वायु का वो बहाव ज्यादा होगा, सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप में ही खत्म हो जाएंगी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, विंड एनर्जी जाएगी, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, स्टिफनेस इन द शोल्डर है, वहां भी आप वायु को बढ़ाएंगे, विंड एनर्जी को बढ़ाएंगे, तब भी आपको उसमें आराम मिलेगा। इसके बाद अगर अपर पार्ट ऑफ द सर्वाइकल में और स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसमें थोरेसिक में कोई प्रॉब्लम आई है, 1 से लेकर 5, 6, 7 तक अगर कोई प्रॉब्लम आई है, वहां भी आप SI3 पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो SI3 को यूज करने के लिए आपके पास 3 लोकेशन आती हैं। एक मैं एक मैं बॉडी की लोकेशन आपको बताऊंगा, एक स्जोक की लोकेशन बताऊंगा, एक आपके डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस की लोकेशन बताऊंगा। जहां पर SI3 ऑर्गन होता है वहां भी आप आपके काम कर सकते हैं। तो SI3 के लिए आपको सबसे पहले मैं चाइनीज मेरिडियन का पॉइंट बताता हूं कि SI3 मेरिडियन कहां पर है। SI3 मेरिडियन आप हाथ में देखेंगे तो इस जगह पर SI3 का पॉइंट आता है। इस जगह पर आप ग्रीन कलर को अप्लाई करेंगे तो आपको उस चीज से आराम मिलेगा, कंधे में भी आराम मिलेगा और इसमें भी आराम मिलेगा। उसके बाद SI3 की दूसरी लोकेशन है। SI3 आपको यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन हमारी यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर भी SI3 पॉइंट आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आप ग्रीन कलर और रेड कलर आप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो इतनी सारी चीजों को बैक में होने से बैक के ऊपर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और फ्रंट में होने से आप फ्रंट के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको मैं अपनी वेबसाइट की डिटेल्स के बारे में शेयर करूंगा, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को देखते होंगे और उसके अंदर जो भी आपके कमेंट्स होते होंगे उसको आप शेयर करते होंगे। और मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड कलर थेरेपी के ऊपर, चाइनीज एक्यूपंक्चर विदाउट निडल, जिसमें कि हम निडल्स को यूज नहीं करते हैं, केवल आपको यह समझाते हैं कि बिना एक्यूपंक्चर के, बिना निडल लगाए आपने चाइनीज मेरिडियन के ऊपर या बॉडी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो उसमें क्या है, आपके साथ कोई टेक्निकल इशू नहीं आ सकता है, क्योंकि टेक्निकल इशू का मतलब ये है कि एक्यूपंक्चर के लिए MBBS डॉक्टर होना जरूरी है। अगर आप MBBS डॉक्टर नहीं हैं और एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो कल को कोई भी इशू आपके साथ आ सकता है। तो इन्हीं सब के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग जो है, उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद जो है इन वीडियो के ऊपर अपने कमेंट जरूर देंगे, अपने कमेंट जरूर देंगे। आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक होते हैं। उन्हीं से मेरे को एनर्जी मिलती है कि कैसे मैंने इस काम को आगे बढ़ाना है और आपकी मदद मैं कैसे कर सकता हूं। धन्यवाद।